Hey guys, मैं हूं प्रतीक जाधव and welcome to my channel. July is such an interesting month. Half of the year has gone by and we didn't even realize it. हर मंथ लाता है कुछ इंटरेस्टिंग सोविनियर्स, कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद रह जाती है, आपको खुशी देती है एंड आपकी फेवरेट बन जाती है. A movie that I couldn't stop thinking about, a song that hijacked my playlist, a perfume that refused to leave my wrist. So before this July ends, here's everything that has earned a special spot in my list of favorites this July. This is not a review video. ये एक time capsule video है of everything that has made my July worth remembering. So let's begin with the most favorite movie of mine this month. इस मंथ की मेरी सबसे फेवरेट मूवी कोई रही है तो वो है ब्लास्ट. ये एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जो मई में रिलीज हुई थी एंड काफी अच्छा खासा बिजनेस किया था. अनफॉर्चुनेटली मैं ये थिएटर में देख नहीं पाया था बिकॉज इसके बारे में मुझे पता ही नहीं था, बट लेटर ऑन रिव्यूज अच्छे आने लगे. इवेंचुअली ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स पे आ चुकी है तो मैंने इसको देखी नेटफ्लिक्स पे. सिर्फ 18 करोड़ में बनी हुई इस मूवी ने अप्रोक्सीमेटली 76 करोड़ कमाया था ऑन द बॉक्स ऑफिस. तो कुछ तो होगा इस मूवी में, ये सोच के I started watching it. अगर मैं कास्ट की बात करूं तो इस मूवी में है अर्जुन सर्जा, अभिरामी एंड प्रीति मुकुंदन. अब ये जो मूवी है ये तीन मेन कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द घूमती है. जो अर्जुन सर्जा है एक मार्शल आर्ट्स टीचर होते हैं, बहुत ही ट्रेन्ड एक्सपर्ट होते हैं एंड उनकी वाइफ का रोल प्ले किया है अभिरामी ने एंड ये जो कपल है इनकी बेटी का रोल प्ले किया है प्रीति मुकुंदन ने. अब जो अर्जुन सर्जा का कैरेक्टर होता है वो अपनी बेटी को यानी कि प्रीति मुकुंदन को बचपन से ही काफी अच्छे से ट्रेन करता है इन मार्शल आर्ट्स एज वेल एज मॉरल वैल्यूज की खुद के लिए स्टैंड लो एंड दूसरों के लिए भी स्टैंड लो. जहां पे भी कमजोर लोगों पे अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए खड़े रहो. ये सब चीजें वो बचपन से ही उस कैरेक्टर को सिखाता है. यहां तक जो मूवी है ना वो 30 से 40 मिनट्स तक जाती है एंड मुझे लगा था कि नॉर्मल सा प्लॉट है, लाइक जैसे एक हीरो होगा, विलन होगा, ऐसे कुछ होगा. बट द डायरेक्शन दैट दिस मूवी टेक्स इट रियली सरप्राइज्ड मी एंड टू बी ऑनेस्ट शॉक्ड कहूं तो भी गलत नहीं होगा. जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती गई आई वाज सरप्राइज्ड एट हाउ क्लेवर दिस प्लॉट इज एंड हाउ रिफ्रेशिंग ऑफ एन आइडिया इट इज. बेसिकली ये मूवी दृश्यम ऑन स्टेरॉइड्स है. सबकी परफॉर्मेंस बी इट अर्जुन सर्जा, अभिरामी एंड प्रीति मुकुंदन, सबके परफॉर्मेंस टॉप नॉच है. एंड देयर इज वन मोर सरप्राइज कैरेक्टर जिसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा. इवन दैट कैरेक्टर इज एक्सट्रीमली इंप्रेसिव. द होल मूवी इज सुपर डुपर एंटरटेनिंग. आप इसको पूरे फैमिली के साथ देख सकते हो, बहुत ज्यादा मजा आएगा. माय ओनली रिग्रेट इज कि ये मूवी मैंने थिएटर में क्यों नहीं देखी बिकॉज ये एक ऐसी मूवी है ना जो एक पैक थिएटर में देखने में बहुत मजा आता. मूविंग ऑन टू माय फेवरेट सीरीज दिस मंथ. जुलाई की मेरी सबसे फेवरेट सीरीज अगर कोई मैंने देखी हो तो वो है मेड इन इंडिया द टाइटन स्टोरी. अब ये सीरीज को आके कुछ टाइम हो गया बट इट्स जुलाई व्हेन आई स्टार्टेड वाचिंग इट. कास्ट की बात करूं तो इसमें है नसरुद्दीन शाह जो JRD टाटा का रोल प्ले कर रहे हैं. दैट्स जिम सार्ब जो जर्सिस देसाई का रोल प्ले कर रहे हैं. वैभव तत्वावादी, परेश गनात्रा, नमिता दुबे, कावेरी सेठ एंड लॉट ऑफ अदर कैरेक्टर्स. ये जो मैंने नाम बताए दे आर द प्राइम कैरेक्टर्स जिनका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है. इस सीरीज ने एक्चुअल में वॉच के लिए जो मेरा पैशन है ना उसे 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया. रीजन बीइंग कि ये सिर्फ वॉच के बारे में नहीं है, ये वॉच कैसे इंडिया में ग्रो करी. टाइटन HMT के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी वॉच मेकिंग कंपनी है इंडिया की वो स्टार्ट कैसे हुई ये उसकी स्टोरी है. कैसे जर्सिस देसाई ने JRD टाटा को कन्विंस किया टू स्टार्ट अ वॉच मेकिंग कंपनी. उसके पहले सिर्फ HMT नाम की एक कंपनी थी जो बहुत ही बेसिक सी वॉच बनाती थी एंड जो इंडियन कंज्यूमर्स थे वो ज्यादातर HMT, बाकी जिनको फैंसी चाहिए होता था इंपोर्टेड वॉचेस या तो फिर फर्स्ट कॉपी वॉचेस वो बाय करते थे. कैसे टाइटन ने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज किया इन इंडिया. दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट. JRD टाटा वाज नॉट रेडी फॉर गोइंग विद दिस वॉच मेकिंग कंपनी बट एंड्रे जुबा जो कि एक स्विट्जरलैंड के बहुत बड़े वॉच मेकर होते हैं उनके बेटे के पास वो जाते हैं टू कोलैब एंड क्रिएट वॉचेस इन इंडिया. लेकिन वो JRD टाटा की इंसल्ट कर देते हैं सेइंग कि इंडियन लोग उतनी अच्छी वॉचेस नहीं बना सकते, इंडियंस आर नॉट वेरी स्किल्ड, दे आर नॉट केपेबल इनफ ऑफ मेकिंग गुड वॉचेस. ये सारी बातें जो इंसल्ट होती है ना वो JRD टाटा को दिल पे लगती है. एंड देन ही गिव्स permission to Xerxes Desai to start this watchmaking company and actual में वो वॉच पहनना छोड़ देते हैं. वो ठान लेते हैं कि वो वॉच तभी पहनेंगे जब इंडियन कंपनी यानी कि जो Xerxes Desai कंपनी स्टार्ट करने वाले थे जब वो वॉच बनाएंगे तभी ही वो वॉच पहनेंगे. It takes them 5 years to actually make the first watch and why it takes so much time because इंडिया में उतने ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं. वो टाइम की बात है, इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, जगह भी नहीं थी, अवेयरनेस भी नहीं थी. स्टोरी इज वेरी सिंपल बट ईच एपिसोड एक्चुअली टेक्स यू ऑन अ
जर्नी, और आई गारंटी यू अगर आपने एक एपिसोड देख लिया ना, आप इस सीरीज को छोड़ ही नहीं पाओगे। सारे कैरेक्टर्स बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही लवेबल है, आप जुड़ जाते हो उनकी जर्नी के साथ और आपको मजा आने लगता है। सो वॉचेस की बात चल ही रही है तो लेट्स डाइव इनटू माय फेवरेट वॉच ऑफ दिस मंथ। इंटरेस्टिंगली ये वॉच मैंने इसी मंथ खरीदी थी एंड मुझे नहीं पता था कि ये मेरी इतनी फेवरेट वॉच बन जाएगी। द वॉच दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज Timex TW00ZR413। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नाम है, बट द वॉच इज वेरी सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक एंड दैट्स व्हाट आई लव अबाउट इट। द रीजन आई गॉट दिस वॉच इज बिकॉज, लेट मी शो यू द वॉच फर्स्ट। सो दिस इज द वॉच। So this is how the watch is। इस वॉच की सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सिल्वर डायल है एंड इसमें जो न्यूमरल्स है ना, वो सारे न्यूमरल्स हैं। यूजुअली जो वॉचेस आते हैं उसमें ऐसे डिजाइन होती है, ऐसे कांटे वगैरह होते हैं, बट इसमें सारे न्यूमरल्स है। अब मैं एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। सो जितना भी कुछ एस्ट्रोलॉजी में मैंने पढ़ा है, आई नो फॉर अ फैक्ट दैट वॉच हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑन योर ओवरऑल लक, ऑन योर ओवरऑल लाइफ। वॉच इकलौती ऐसी चीज है जो आप बॉडी के ऊपर पहनते हो एंड इट इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग। कपड़े देख लो, आप जूते देख लो, एवरीथिंग इज नॉन लिविंग थिंग। लेकिन वॉच एक इकलौती ऐसी चीज है जो इन अ वे लिविंग है, बिकॉज उसके कांटे हमेशा चलते रहते हैं, जस्ट लाइक योर हार्ट बीट। सो इट इज सेड दैट वॉच हैज टू बी एक्सट्रीमली मिनिमलिस्टिक एंड सिंपल। उससे आपकी लाइफ सिंपल बनती है एंड देयर इज लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स। बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई वांटेड अ वॉच जिसमें सारे न्यूमरल्स हो। अब इस वॉच में जो न्यूमरल्स हैं वो सारे हैं एंड मुझे रोमन न्यूमरल्स बहुत पसंद है। आई लाइक 1 2 3 4 लाइक जैसे है, बट रोमन न्यूमरल्स आई रियली लाइक बिकॉज इट गिव्स अ वेरी स्टाइलिश लुक टू द वॉच। एंड इंटरेस्टिंगली दिस वॉच हैज ऑल द न्यूमरल्स इन रोमन numerals and that's why I got this watch and I'm absolutely loving it। I mean watch एक ऐसी चीज है ना जो आप किसी और के लिए नहीं पहनते हो, वो आप खुद के लिए पहनते हो। जब ये आप पहनते हो आपको एक अंदर से मजा आना चाहिए, आपको खुशी मिलनी चाहिए एंड दिस वॉच इज गिविंग मी जस्ट दैट। इसको पहनने से ही I feel very elated and that's why I think I absolutely enjoy wearing this watch and that's why it is my pick for favorite watch of this month। People who have subscribed this channel from a long time and या जो भी लोग मुझे जानते हैं, they know how passionate I am about perfumes। मेरे perfume collection में एक और नया परफ्यूम एडिशन है एंड दिस इज सियोल फ्रॉम द हाउस ऑफ ज़ोडियो। इसके बारे में कई सारे रील्स देखे थे मैंने, लॉट ऑफ पीपल लाइक्ड इट, लॉट ऑफ पीपल रिकमेंडेड इट एंड जब मैं ज़ोडियो गया था आई एक्चुअली ट्राइड लॉट ऑफ परफ्यूम्स देयर एंड आई रियली मस्ट से दैट उनका कलेक्शन बहुत इंप्रूव हो चुका है एंड मुझे उसमें से ये सबसे बेस्ट लगा जैसे मैंने रिकमेंडेशंस में सुना था। दिस इज वेरी मच लाइक रसासी हवस। दिस वाइल्ड स्टोन एज एंड रसासी हवस आर फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ परफ्यूम्स। सो ज़ोडियो वालों ने बहुत से परफ्यूम्स निकाले हैं and they have named it after cities। So there's Madrid, there's Mexico and then I found this Seoul which is the capital of Korea। उसके ऊपर ये नाम रखा है। I don't know what is the reason but this smells very fresh, very citrusy, very bubblegummy and बहुत ही cheerful feel होता है when you spray this onto you। अगर आप Zudio जाओ तो definitely सारे perfumes try करिएगा। मुझे The Man भी पसंद आया उनका, उसके बारे में मैं कभी आगे वीडियो बनाऊंगा। But this is the favorite perfume of this month because ये एडिक्ट हो चुका हूँ मैं इसकी स्मेल से। बहुत ही मस्त स्मेल करता है, बहुत ही फ्रेश स्मेल करता है और मूड को अपलिफ्ट कर देता है। दिस इज हाउ द बॉटल इज। इट स्मेल्स ब्यूटीफुल, इट स्मेल्स वेरी फ्रेश, मतलब दिन बन जाएगा ऐसे स्मेल करता है। ये बहुत अमेजिंग है। मैं इसको लाइक लिटरली जुलाई में लिया है एंड यू कैन सी ओनली हाफ ऑफ द बॉटल इज रिमेनिंग। दिस परफ्यूम इज माई गो टू परफ्यूम एंड आई एब्सोल्युटली लव इट। आई वुड हाईली रिकमेंड दिस। इट्स इन द लाइन ऑफ द रसासी हवस वाइल्ड स्टोन एज, लेकिन ये जो परफ्यूम है ना, ये वाइल्ड स्टोन एज से ज्यादा बेटर स्मेल करता है एंड उससे ज्यादा लॉन्जिविटी देता है। डू ट्राई इट व्हेन यू गो टू ज़ोडियो नेक्स्ट टाइम। मूविंग ऑन टू माय फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस मंथ। मेरे फेवरेट सॉन्ग्स की लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। आई एब्सोल्युटली लव म्यूजिक स्पेशली व्हेन इट्स रेनिंग। सो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग था जो मैं काफी टाइम से सुनता आ रहा था। इट गॉट वेरी पॉपुलर इन रील्स एंड इवेंचुअली इट बिकेम माय फेवरेट सॉन्ग। सो द आर्टिस्ट जिन्होंने वो सॉन्ग एक्चुअल में गाया है उनके नाम मैं बताता हूँ। इट्स ARJN, जिसको कैसे प्रोनाउंस करता है अर्जुन बोल सकते हो, एंड देन देयर इज रॉन, KDS एंड 54। इन 4 लोगों ने वो गाना बनाया था। द सॉन्ग्स नेम इज कल्याणी। एक साउथ इंडियन सॉन्ग है एंड बहुत मस्त म्यूजिक है उसकी, बहुत ही पेपी चीयरफुल म्यूजिक है। तो वो सॉन्ग जो है मैंने बहुत टाइम सुना एंड इवेंचुअली आई मूव्ड ऑन टू सम अदर फेवरेट सॉन्ग्स एंड वो मेरे प्लेलिस्ट में था बट उतना मैं सुनता नहीं था। बट नाउ उसी सॉन्ग का एक न्यू वर्जन आया जिसमें श्रेया घोषाल ने अपने वोकल्स दिए हैं। उसको कल्याणी रिमिक्स बोलते हैं बट वो सॉन्ग सेम है। इट्स जस्ट दैट श्रेया घोषाल के वोकल्स है उसमें विद सम हिंदी लिरिक्स। द एडिशन ऑफ दैट हैज मेड दैट सॉन्ग इवन मोर अमेजिंग।
उस सॉन्ग का जो वीडियो है वो उतना कुछ खास नहीं है. मतलब मुझे लगता है जो सॉन्ग है ना, इट डिजर्व्ड अ बेटर वीडियो जिसमें थोड़ी स्टोरी हो एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज वो सॉन्ग इतना मस्त है, लाइक उसकी ट्यून इतनी अच्छी है दैट इट डिजर्व्ड अ बेटर वीडियो. बट नेवरदलेस द म्यूजिक इज अमेजिंग एंड द एडिशन ऑफ श्रेया घोषाल, आई मीन ये जो वर्जन है रिमिक्स जिसको बोलते हैं, इवन दो द सेम म्यूजिक, इज सिंपली माइंड ब्लोइंग. अब तक मैं 10-15 बार तो सुन चुका हूँ. इट्स माई फेवरेट म्यूजिक दिस month. It's a must listen track, absolutely mind blowing composition. Do listen to it if you have not already. It's my favorite song of this month. You know, if I'm talking about my favorites this month, how can I not include book in it? So my favorite book of this month is Too Good to Be True by Prajakta Kohli. ये book आके बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, यहीं पे है ये book. So this is Too Good to Be True by Prajakta Kohli. Very simple story, बहुत ज़्यादा complicated नहीं है. It's like a rom-com. जब भी मैं इसके chapters पढ़ता हूँ ना, ऐसा लगता है मैं फ्रेंड्स का जो जॉनर है उसी टाइप की कोई मैं वेब सीरीज देख रहा हूँ वैसा लगता है. हर एक एपिसोड की तरह लगता है इसका चैप्टर मुझे. एंड इसकी यूनिक बात यह है कि जो फीमेल कैरेक्टर है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहानी बता रही है, एंड इन द नेक्स्ट चैप्टर जो मेल कैरेक्टर है वो उसके खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से वो स्टोरी बता रहा है. सो इट्स लाइक कि आपको दोनों कैरेक्टर्स का पर्सपेक्टिव मिलता है एंड दैट्स हाउ द स्टोरी प्रोग्रेसेस. आई थिंक इट्स वेरी यूनिक एंड इट्स फन टू रीड इट. आई थिंक इसके ऊपर एक सीरीज भी बन सकती है अच्छी खासी, बट मजा आ रहा है. सिर्फ देखूं तो 100 पेजेस कुछ बाकी हैं इस बुक के. बट दिस बुक हैज बिकम माई फेवरेट दिस month. So that ends my list of favorite things this July, and I hope you like this video. I hope you enjoyed watching this. If you like this video, do hit the like button. Tell me what are your favorites this month in the comments. Make this channel your favorite, not only for this month but maybe for all your life. I shall see you in my next video very soon. Till then, stay tuned. Peace out.